भारतीय रियासत उड़ीसा में मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों में तसादुम, मुतादिद बोगियां पटरी से उतर गईं। 207 अफराद हलाक, 900 से ज्यादा जख्मी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, हलाकतें मजीद बढ़ सकती हैं, रेस्क्यू हुकाम। दो तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। अनकरा एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर और तुर्क हुकाम ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ नौमुंतखब सदर रजब तय्यिब एर्दोगान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। बजट से पहले बड़ा गैस धमाका। गैस की कीमतों में 45 से 50% तक इजाफा। ओगरा ने सुई सदरन और नॉर्दर्न के लिए नरखों की मंजूरी दे दी। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी से मुतालिक बड़ा फैसला। ऑयल मार्केटिंग कंपनी और रिफाइनरियां आलमी मार्केट के बजाय पाकिस्तानी पोर्ट्स पर खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत खरीद सकेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस पॉलिसी की समरी ईसीसी में पेश करने की मंजूरी दे दी। आसिफ जरदारी लाहौर में सरगर्म। चौधरी शुजात से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी वजीर सालिक हुसैन और शाफे हुसैन भी शरीक। साबिक सदर की या सादिक के घर जाकर उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत। सियासी रंजिश को जाती इनाद बनाने के बजाय मुल्क का सोचा जाए। सियासत बाद में होती रहेगी, पहले अवामी बहबूद पर तवज्जो देना होगी। महंगाई आसमान पर पहुंच गई। बजट में आम आदमी को रिलीफ की फ्राहमी जरूरी। तमाम जमातें मुआशी बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। चौधरी शुजात की आसिफ जरदारी से मुलाकात में गुफ्तगू। एक मुकदमे में बरियत के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार। चौधरी परवेज लाही को गुजरावाला पहुंचा दिया गया। थाना सिविल लाइन मुंतकिल। साबिक वज़ीर आला पंजाब को आज एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और ये मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र करके, और मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है। और जहाँ तक वाजिब पाकिस्तान है, मैं शुरू से ही उनका हामी रहा हूँ। करप्शन के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा। कारकुन डट जाएं। पहले भी पाक फौज का हिमायती था, अब भी हूँ। चौधरी परवेज लाही की बातचीत। परवेज लाही का केस तहरीक इंसाफ से अलहदगी वाला नहीं। बतौर वज़ीर आला उन्होंने अपने हालिया दौर में रिकॉर्ड करप्शन की। फराह खान वाला काम भी धड़ल्ले से किया गया। ठेकों में 10% कमीशन और ग्रीन लैंड को ब्राउन करवा कर अरबों रुपए कमाए। मोनिस लाही और दीगर ने जहाज के जरिए डॉलर बैरून मुल्क मुंतकिल किए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इल्ज़ाम। आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है, उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फ़ैसला करता हूँ। मैंने 3 साल 7 महीने सूबा पंजाब के आवाम की खिदमत की है और हमेशा शराफत की सियासत को मैंने फ़रोग़ दिया है। उस्मान बुज़दार ने भी सियासत छोड़ दी। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। बेगुनाह अफराद को रिलीफ की फ्राहमी और रिहा करने पर जोर। 3 साल पंजाब के अवाम की खिदमत की। 14 माह से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। साबिक वज़ीर आला की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर औक़ाफ़ पंजाब सईदुल हसन तरीन ग्रुप में शामिल अब्दुल हई दस्ती, नियाज़ गशकोरी और कैसर खान का भी शमूलियत का फैसला। तीनों रहनुमा कल जहांगीर तरीन से मुलाकात करेंगे।
सियासी रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत जारी। साबिक MNA मलिक जवाद हुसैन भी जियाले बन गए। PTI से ताल्लुक रखने वाले कई सियासतदान राबिते कर रहे हैं। हमेशा आइन और अखलाकियात की सियासत की नौमे के वाक़यात इंतहाई काबिल मज़म्मत। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाए। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछले दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन ने परसों हमने विज़िट किया रेडियो पाकिस्तान पेशावर का। हम जब वहाँ पर गए तो ऐसी किस्म की वहाँ पर एक गुंडागर्दी हुई। देखें जिस तरीके से 9 मई के वाक़यात हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दो टोक इस पे मौक़िफ़ है कि जो लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं उनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। इस्लामाबाद में रैली, शहरियों और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। मुल्की सलामती के जिम्मेदार इदारे के हक़ में नारे। मर्दान में भी शहरियों का फोर्सेस के साथ यकजहती का इजहार। तोड़ फोड़ के इल्जामात में गिरफ्तार PTI की 7 खवातीन रहनुमा अदालत में पेश। जेल में हमारे साथ कोई बदसलूकी हुई, न तशद्दुद किया गया। खवातीन की मीडिया से गुफ्तगू। कराची से मुबैना अगवा होने वाले जिब्रान नासिर घर पहुंच गए। अहले खाना खुश। पुलिस टीम की तफसीलात जानने के लिए समाजी कारकुन से मुलाकात। अगले बजट में तरक्याती फंड्स की मद में 700 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 200 अरब रुपए इजाफे का फैसला। मजमूई हजम 1100 अरब रुपए होगा। PSDP के तहत 950 अरब रुपए रखे जाएंगे। 150 अरब के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे भी शामिल होंगे। बिजनेस टू बिजनेस बॉर्डर ट्रेड का तरीक़ाकार जारी। रियासती, मिल्कियती और निजी इदारे अशिया के बदले अशिया की तिजारत कर सकेंगे। FBR के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दरख्वास्त देना होगी। अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ बॉर्डर ट्रेड के लिए अशिया की फहरिस्त भी जारी। गोश्त, मछली की मसनूआत, फल और सब्जियां भी शामिल। हमसाया ममालिक से ऑयल सीड्स और कॉटन भी इम्पोर्ट की जा सकेगी। वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई की दोहाई, कीमतों में मुसलसल इजाफे ने अवाम की चीखें निकलवा दी। सालाना बुनियादों पर शरह 42% तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया की कीमतों में इजाफा। डॉलर की कदर में फिर इजाफा। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 2 रुपये महंगी। 300 रुपये में ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे इजाफे के बाद 285 रुपये 68 पैसे पर बंद। सोना भी 4000 रुपये महंगा। फी तोला कीमत 2,33,000 रुपये हो गई। रोड मैप के मुताबिक चलें, बजाय ये कि हम रडरलेस तरक्की करें जैसे कि पिछले 4 सालों में की गई है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह रफ्ता रफ्ता स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहा है। APCC के अंदर जो हमने अगले साल के अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसमें GDP ग्रोथ के लिए 3.5% ग्रोथ का टारगेट रखा है। गुज़रे 4 बरस मुल्क बगैर किसी रोड मैप के चलता रहा। तहरीक इंसाफ मईशत को दलदल में धंसा कर गई। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल दिया। आइंदा माली साल GDP का ग्रोथ रेट 3.5 मुकर्रर किया गया है। एहसन इकबाल का मुल्क की तरक्की के लिए बरामदात बढ़ाने पर जोर। पंजाब के बड़े अस्पतालों में हेल्थ केयर की बेहतरी के लिए प्लान तलब निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की सेक्रेटरी सेहत को 7 रोज में हिकमत अमली वज़ा करने की हिदायत। सिंध हुकूमत का एक और बड़ा इक़दाम। लियारी एक्सप्रेसवे पर पीपल्स नॉन स्टॉप बस सर्विस शुरू करने का फैसला। सर्विस के इजरा से बाकी सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ कम होगा। शर्जील मेमन शहरियों को मयारी सफरी सहूलतों की फराहमी के लिए पुरज़्म।
सुप्रीम कोर्ट में शजरकारी मुहिम, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फायज ईसा ने मिलकर बाग में पौधे लगाए। दोनों के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू। अल्लाह ताला हमारे इदारे के लिए भी बेहतर करे, चीफ जस्टिस की दुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में नेशनल लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पहले रोज यूएस काउंसिल जनरल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। रूस के बाद अमेरिका का भी न्यू स्टार्ट। मुआहदे से अलहदगी का ऐलान। एग्रीमेंट के तहत दोनों ममालिक एक दूसरे को जौहरी और रिवायती हथियारों की तफसीलात से आगाह करने के पाबंद थे।